जो गोविंदा कभी मर्सिडीज, ऑडी और BMW से कमतर गाड़ियों में बैठना भी पसंद नहीं करते थे, वही गोविंदा आज यूपी में साधारण hyundai औरा कार से सफर कर स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा और शादियों में नाचते नजर आ रहे हैं। पर एक वक्त था जब बॉलीवुड में सिर्फ गोविंदा का नाम चलता था। सिंगल स्क्रीन से लेकर फैमिली ऑडियंस तक हर जगह उनका एक तरफा राज हुआ करता था। फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा, ऑफर्स कम होने लगे, हिट का सिलसिला टूट गया और जो सुपरस्टार कभी इंडस्ट्री का हार्टबीट था वही धीरे धीरे स्पॉटलाइट से गायब होता चला गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा का करियर इस मोड़ पर आकर रुक गया? इस वीडियो में जानेंगे गोविंदा के राइज से लेकर डाउनफॉल तक की पूरी कहानी। गोविंदा के करियर की बात हो और उनके गोल्डन फेज का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। 19s के दौर में जब बॉलीवुड एक्शन और रोमांस के बीच झूल रहा था, गोविंदा ने कॉमेडी को मेन स्ट्रीम हीरो की पहचान बना दिया। सबसे पहले बात करनी जरूरी है डेविड धवन की। ये सिर्फ डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड की सबसे डिपेंडेबल हिट मशीन थी। कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, आंखें, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं थी बल्कि कल्चर बन चुकी थी। डेविड धवन के डायरेक्शन में गोविंदा का कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन ऐसे लगते थे जैसे कैमरा उनके लिए ही बना हो। इंडस्ट्री में ये बात आम थी कि स्क्रिप्ट एवरेज भी हो, अगर गोविंदा है तो पिक्चर चल जाएगी। गोविंदा की एक और ताकत थी फीमेल को स्टार्स के साथ नेचुरल केमिस्ट्री। करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने कॉमेडी रोमांस का फॉर्मूला लॉक कर दिया। रवीना टंडन के साथ उनका मास अपील पीक पर था और तब्बू जैसे सीरियस एक्ट्रेस के साथ भी गोविंदा ने अपनी वर्सटैलिटी प्रूव की। इस दौर में गोविंदा सिर्फ स्टार नहीं थे, वो सेफ बेट थे प्रोड्यूसर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, थिएटर ओनर्स के लिए। लेकिन यहीं से एक और कहानी शुरू होती है। सक्सेस जितनी बड़ी होती है उतनी ही ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे ये बात चलने लगी कि गोविंदा सेट्स पर लेट आते हैं, शूट डिले होते हैं और कभी कभी डेट्स का कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। शुरू में ये चीजें इग्नोर होती रहीं क्योंकि हिट्स आ रही थी, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां रिजल्ट से ज्यादा रिलायबिलिटी मायने रखने लगती है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गोविंदा और डेविड धवन के बीच का कोलैबोरेशन धीरे धीरे कम हो गया। इसके पीछे कोई एक बड़ा पब्लिक फॉल आउट नहीं था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस, टाइम मैनेजमेंट और चेंजिंग सिनेमा का प्रेशर सब कुछ मिला जुला था। जिस डायरेक्टर के साथ गोविंदा का करियर सबसे ज्यादा चमका, उसी के साथ दूरी ने उनके करियर के फाउंडेशन को हिला दिया। यहीं से गोविंदा के करियर का वो फेज शुरू होता है जहां सक्सेस ऑटोमेटिक नहीं रही और हर डिसीजन पे रिस्क बढ़ने लगा। 2000 के बाद बॉलीवुड बदलने लगा, मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, अर्बन ऑडियंस का टेस्ट शिफ्ट हुआ और कॉमेडी भी ज्यादा सिचुएशनल और सब्टल होने लगी। गोविंदा का स्टाइल लाउड, फिजिकल, एक्सेग्रेटेड जो 90s में उनकी स्ट्रेंथ था, वही धीरे धीरे आउटडेटेड लेवल होने लगा। उन्होंने खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश कम की और पुराने फॉर्मूला पर भरोसा बनाए रखा। इंडस्ट्री में ये भी चर्चा रही कि कुछ बड़े स्टार्स के साथ गोविंदा के रिलेशन स्मूथ नहीं रहे, चाहे वो डेट्स का इश्यू हो, प्रोफेशनल ईगो या पॉलिटिक्स। ये सब चीजें डायरेक्टली कभी सामने नहीं आई, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को क्वाइटली ब्लॉक करती रही। इस बीच गोविंदा ने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली। MP बनना पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन एक्टिंग करियर के लिए यह एक मेजर डिस्ट्रैक्शन साबित हुआ। बॉलीवुड मोमेंटम पर चलता है, एक बार ब्रेक आया तो इंडस्ट्री आगे निकल जाती है। गोविंदा का कुछ प्रोजेक्ट से अचानक वॉकआउट करना, शूट्स डिले होना और कुछ डायरेक्टर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स, ये सब इंसिडेंट्स पब्लिक हेडलाइंस कम बने, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाते गए। इसी दौर में उनके कंटेम्पररीज या तो कैरेक्टर्स रोल एक्सेप्ट कर रहे थे या स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स के साथ कमबैक प्लान कर रहे थे। गोविंदा यहाँ थोड़े कंफ्यूज नजर आए। गोविंदा का डाउनफॉल किसी एक इंसिडेंट का रिजल्ट नहीं था, यह एक स्लो प्रोसेस था। बदलते वक्त को समझने में देरी, गलत प्रायोरिटीज और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन का टूटना। वो स्टार जो कभी ऑडियंस को बिना बोले हंसा देता था,
धीरे धीरे इंडस्ट्री के डिसीजन मेकिंग सर्कल से बाहर होता चला गया। आज जब भी हम गोविंदा को इस हाल में देखते हैं तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, यह एक रिमाइंडर है। टैलेंट के साथ टाइमिंग, डिसिप्लिन और एडेप्टेशन भी जरूरी होता है। गोविंदा का राइज बॉलीवुड का सेलिब्रेशन था और उनका डाउनफॉल बॉलीवुड की सबसे साइलेंट ट्रेजेडीज में से एक। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या गोविंदा अपने डाउनफॉल के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं या उनको बॉलीवुड ने साइडलाइन कर दिया था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।